हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने सुबह इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर कटिंग की वीडियो देखेंगे तभी हमें स्टिचिंग की समझ आएगी। और मैं अब इसके दोनों साइड पर दो दो प्लेट थे, दोनों पल्लों पर आगे और पीछे, वो वाले पहले डालूंगी मैं प्लेट, और लंबे धागे जो हैं वो साथ साथ ही कट कर देने हैं। अगर हम सोचें कि सूट स्टिच करने के बाद कट करेंगे तो नहीं पता चलता कि कहाँ पर धागा छूटा था हमसे, इसलिए साथ के साथ ही कट कर देने चाहिए लंबे वाले धागे। और अब मैंने दोनों साइड के पल्लों पर दो प्लेट डालने हैं, दो दो ही डाले थे क्योंकि ये ज़्यादा हैवी साइज़ की नहीं थी। ये चेतना का सूट है। इसने 3 सूट इकट्ठे सिलने के लिए दिए थे मेरे को। इसकी अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, शादी के सूट भी इन्होंने मेरे से ही सिलाए थे। और अब ये बाद में भी 3 सूट कॉटन के दे के गई है क्योंकि शादी के हैवी सूट थे। वो कह रही थी कि गर्मी है इसलिए थोड़े लाइट सूट मैंने सिलवाने हैं। और ये तीसरा सूट है और लास्ट वाला। अब देखें आगे देर की जब सिलने के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि और भी सूट सिलने के लिए दे के गई है। अभी तो ये 3 ही थे, ये लास्ट वाला मैं स्टिच कर रही हूँ। इस सूट के साथ ही सलवार का सीजन भी जाएगा। इसके बाद में पेंट वाले सूट ही हैं मेरे पास। नहीं, 2-3 पेंट वाले हैं, उसके बाद फिर 2 सलवार वाले आ गए हैं। वो मेरी कज़न सिस्टर की सास के हैं, वो भी सलवार वाले हैं। और रेप पट्टी थोड़ी सी कम हो गई थी और मैंने छोटा सा टुकड़ा कट करके लगाया है। और रेप पट्टी जोड़ने के लिए अपोजिट साइड में लगाना होता है। एक की कोना दूसरी तरफ होता है राइट साइड, एक का लेफ्ट साइड होता है कोना, फिर जोड़ते हैं। और रेप पट्टी को मैंने एक आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा दी है। ये हमने नेक निकाल के रखा था, मैंने सोचा कि सभी राउंड राउंड नेक लगा रही हूँ, इसका थोड़ा सा डिज़ाइनर लगा देती हूँ। और वैसे तो उसे राउंड ही पसंद है, लेकिन मैं ये दोनों साइड के सूट के एक जैसे ही थे, मैंने कहा थोड़ा नेक का डिफरेंट हो जाएगा। जो बने बने नेक मिलते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। 7.5 इंच तैयार होना था इसने, पर उसे ज़्यादा नेक बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ऊपर से आधा इंच कट कर दिया था बुकरम को और नेक थोड़ा छोटा कर दिया था। अब इसे कपड़े के ऊपर रखकर हम एक मोटे बखिए से सिलाई लगा लेंगे, बड़े वाले बखिए से। और ये नीचे कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, मैंने बिल्कुल सेटिंग करके नेक को सिलाई लगाई है, क्योंकि नेक में बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि सूट की शुरुआत ही नेक से होती है। अगर नेक ख़राब लगेगा तो फिर पूरे सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती। और ऊपर से थोड़ा बहुत जो कपड़ा था वो फालतू कट करने के बाद मैंने आधा इंच कपड़ा जो छोड़ा था वो ऊपर फोल्ड कर लिया है नेक के। और अब इसके सेंटर करेंगे हम नेक का, इसे फोल्ड करके इसका सेंटर करना है। और चौक के साथ इसके सेंटर में निशान भी लगाने हैं और एक सेंटर में कट भी लगाना होता है। और इसी तरह से हमें सूट को भी फोल्ड करके उसके सेंटर में चौक के साथ निशान लगाने होते हैं। ये डार्क सूट था, इसके ऊपर चौक के निशान बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर प्रिंट सूट हो और लाइट कलर हो तो उस पर चौक के निशान ही नहीं आते। सूट को अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल भी आधे इंच का भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और सेंटर में इसके निशान लगाना होता है चौक से। और एक कट भी लगा लेती हूँ मैं सेंटर में, ताकि नेक बिल्कुल हमारे सेंटर में लगे। एक पंखे की हवा के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, क्या करना है। अब सेंटर में बड़े बखिए के साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब नेक के साइड पर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाएंगे हम, ब्रीक बखिए के साथ बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे लगानी है, फिर अच्छे से शेप आ जाती है हमारे नेक की। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। और अब मैंने ब्रीक बखिए से सब सारी तरफ निशान लगा के सिलाई और बीच में से कट करना है। और मैं एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करती हूँ, ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ती, नहीं तो फिर जो कट लगाने के चक्कर रह जाता है हमारा। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से सूट की कटिंग स्टिचिंग बताती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं बताती। कई तो नेक लगाने के लिए भी पिन से अटैच करके फिर बाद में सिलाई लगाते हैं। जितना ही हम इस तरह करेंगे फिर हमें आदत हो जाती है वो पिन विन लगाने की। शुरू से ही नहीं मैंने लगाई है, थोड़ा सा गलत हो जाए तो बंदा उधेड़ ले, लेकिन ये पिन की अगर आदत पड़ जाए तो फिर पिन के बगैर नेक बनता ही नहीं हमारा। इसे खींच के पीछे को बिल्कुल सिलाई किनारे पर लगानी है हमारी। सॉरी, थोड़ा गला सा ख़राब है ना, इसलिए आवाज़ ऐसे हो जाती है। नेक पर हमने सिलाई लगा ली है ब्रीक बखिए से, और अब हमें इसके तीरे जोड़ने हैं। और जो हमारी रेप पट्टी होती है उसको आगे को निकाल के और बुकरम का गला पीछे रख के हमें जोड़ना होता है। इस तरह से रेप पट्टी के बिल्कुल आगे रेप पट्टी को आगे निकालना है, नेक बुकरम का गला पीछे रखकर ब्रीक बखिए से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी है, ये हमारे तीरे की सिलाई होती है।
मेरा चैनल चल जाए तो फिर मैं डॉग्स के लिए अलग से चैनल बना लूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी डॉग्स की भी वीडियो डालती हूँ, स्टिचिंग की भी समझ नहीं आती। कुछ लोगों को स्टिचिंग ही पसंद होती है, कि किसी को एनिमल ही पसंद है, इसलिए सब मिक्सअप जा हो जाता है। मैं एनिमल्स के लिए अलग कर लूँगी चैनल आगे जाकर। और अब मैंने तीरे के डबल डबल सिलाई लगा ली है, और अब हम फिटिंग का निशान नीचे बैठ कर लगाएंगे, क्योंकि ये प्लेट वाला सूट था। प्लेट वाले सूट के फिटिंग के निशान बाद में ही लगते हैं। अगर लाइनिंग वाला सूट हो तो फिर 3 बार उठना पड़ता है। पहले लाइनिंग जोड़ने के बाद प्लेट का निशान लगाओ, फिर प्लेट लगाने के बाद फिटिंग का निशान लगाना होता है। और सारा कपड़ा हमने नाप लेना होता है, और फिर बाद में जितनी हमारी बस्ट है उतना रख के जो फालतू कपड़ा है आधा उधर छोड़ देना होता है और आधा इधर छोड़ देना होता है। और बस्ट से 2 इंच का सीधा निशान लगाती हूँ, 7 इंच पर कमर लगाई थी, 13.5 पर मैंने हिप का निशान लगाया था। अगर आपका कुछ और हो नाप तो आप पूछ सकते हैं कि कितने पर निशान लगाना होता है हिप का। मैं आपको कमेंट में बता दूंगी अपने हिसाब से कि कितनी चाहिए। ये हाइट के हिसाब से होता है हमारा हिप का निशान। 15 पर भी लगा सकते हैं, 15.5 पर भी लगा सकते हैं। इसकी हाइट कम थी इसलिए मैंने 13.5 पर ही लगाया था। और इसकी बस्ट थी 38, 32 और 39 हिप थी। और मैंने चौक से निशान लगा लिए। बस्ट के पास हमें सीधा 2 इंच का निशान लगाने के बाद कमर से मैच करना चाहिए, नहीं तो अगर सीधा ही तिरछा निशान लगा देंगे तो फिर हमारे फिटिंग के पास झोल सा आता है कपड़े में, बाजू में। अब जहाँ पर निशान है वहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ध्यान से लगानी है कि कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो जाए। अगर ऊंचा नीचा हो गया तो हमारा सूट इधर उधर हिलता फिरेगा। वैसे भी ये आडा बना हुआ है ना, आडे सूट का बहुत डर होता है कि कहीं घेरा ना घूमे, और आडे सूट लेने नहीं चाहिए। वैसे तो समझदारी की यही बात होती है। और अब मैं दूसरी साइड पर भी इसी तरह से फिटिंग लगाकर आधे इंच का मार्जिन लेते हुए एक और फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। धागा बार बार ही निकल रहा था, मशीन का ऑयल भी ख़त्म हुआ है ना, इसलिए बार बार धागा कट होता है। और ये हमारा बॉर्डर जो बचा था हमने स्लीव पर लगाना है इसे। और मैंने इसे सेंटर में कट करके 2 पट्टियाँ बना ली हैं, एक जैसी ऊपर से भी कपड़ा कट कर लिया जो हमारा ऊंचा नीचा था। अब बाजू की मोरी को मैं आधा इंच ऊपर को फोल्ड करके और इस पट्टी को भी आधा इंच फोल्ड करके ऊपर रख कर लगा दूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अगर कोई बिगनर हो तो पहले आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएगा, फिर बाद में आधा इंच पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएगा, फिर तीसरी बार में अटैच करेगा। पर ऐसी आदतें नहीं डालनी चाहिए, फिर हमें आदत डल ही जाती है कि इसी तरह से हम काम करें। और ऊपर भी मैंने आधा इंच फोल्ड करके लगा दी है सिलाई। सिर्फ 2 सिलाई में हमारी पट्टी अटैच हो गई है। और आधा इंच ऐसे फोल्ड करके ऊपर से पट्टी भी आधा इंच फोल्ड करनी है। अगर आपको नहीं आपसे हो रहा तो पहले आधा इंच फोल्ड करके बाजू को सिलाई लगाएं, फिर आधा इंच फोल्ड करके पट्टी को फिर बाद में अटैच कर लें आप। बहुत सुंदर सूट है, जैसे अम्बियों का डिज़ाइन पड़ा होता है ना, ब्लॉक प्रिंट होते हैं, वैसा है सूट। बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, नेवी ब्लू। और इसके साथ सलवार बहुत लाइट कलर की थी, मैंने कटिंग में दिखाया था आपको। और नेक्स्ट मैं सलवार की स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूंगी। ये पटियाला सलवार की स्टिचिंग की वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, जो सेंटर वाला सूट था हमारा 2nd नंबर वाला। अब हम बाजू की फिटिंग लगाएंगे। आगे 5 इंच है, और जो हमने सीन से लेकर सीन तक मोढे को नापा था वो 8 या 8.5 इंच था। और इसे आपस में इंची टेप से हम मैच कर लेंगे, तिरछा निशान लगा लेंगे। और बाजू की फिटिंग लगाकर फिर हमें सूट के अंदर लगानी है। बाजू लगने के बाद हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, बस फिर घेरा ही फोल्ड करना रह जाता है। और हम बाजू की फिटिंग को और सूट की फिटिंग को आपस में मिलाकर इसको अच्छे से सिलाई लगानी है। ब्रीक बखे से सिलाई लगानी होती है, और ये गोल गोल घूमने वाली सिलाई है, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी सिलाई करके ही लगानी पड़ती है। जैसे 1 इंच लगा लिया, फिर बाजू कपड़े को घुमा लिया, 1 इंच लगाकर फिर से घुमा लिया, ऐसे लगती है ये सिलाई। एक बार में ही नहीं लगती, क्योंकि सीधी सिलाई हो तो फिर एक बार में ही हम शुरू करते हैं। जैसे सलवार सिलती हूँ तो एक बार में ही पूरी सिलाई ख़त्म करने के बाद ही रुकती हूँ। और बाजू को सीधी करके चेक कर लेना चाहिए कोई बाल तो नहीं आ रहा। अब दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़, और जो वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी वीडियो को तो लाइक कर जाया करो, देखने आते हो तो प्लीज़। मैं अभी बिगनर हूँ ना, मैं अभी तो कर दिया करो लाइक फिर बंदे का ना हौसला बढ़ जाता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई लाइक ना करे तो फिर बड़ा दिल सा टूटता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोई लाइक ही नहीं करता।
और इसे एडिट करने में मेरा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और हमेशा हर रोज़ इस दिन से हमने चैनल खोला है ना, मेरा तो झाड़ू पोछा ही लेट हो जाता है, 12 बज जाते हैं काम करते करते मेरे से। क्योंकि पहले मैं वीडियो एडिट करके सुबह डालती हूँ एक शुरू में, दिन की शुरुआत में, और बनानी भी होती है, डॉग्स की बना लेते हैं ना वीडियो, फिर इसलिए। पर चलो शुक्र है चैनल चल जाए ना तो फिर तो कोई बात नहीं होगी, और अगर नहीं चलेगा तो फिर परेशानी होगी ना। मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ तो कुछ बन नहीं रहा। अब दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। वीडियो एडिट करते समय ये वॉइस ओवर का बहुत पंगा होता है ना, बहुत शोर होता है। कभी कोई आ जाता है गली में, कबाड़ी आ जाता है, कभी सब्जी वाला आ जाता है, तो ये पड़ोसी भी कभी जान जान के मोटरसाइकिल की टी 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 करते हैं ना, बहुत परेशानी होती है वॉइस ओवर करने समय। फिर रुक जाना पड़ता है, फिर 10-10 मिनट उनको वेट करनी पड़ती है कि वो जाएंगे, फिर बाद में हम वॉइस ओवर करेंगे। हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई। अब मैं टिच बटन के लिए इसकी पट्टी बना रही हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अगर इंची टेप से नापना है, मैं तो अंदाजे से बना लेती हूँ 2 पट्टियाँ। और इनको मोटे वाली सिलाई के साथ ही सिलाई लगानी होती है अंदर को, इसका मुँह करके ये टिच बटन वाली पट्टी को। और जब मैं थोड़ी देर मैंने लड़कियों को सिलाई भी सिखाई है, तो वो ना बाहर को मुँह करके सिलाई कर देती थी टिच बटन की पट्टियाँ। में ये क्या किया तो बोल दे देती थी कि तुमने कौन सा बताया हमें भी किस तरफ मुँह करना है। वो बाहर को हमेशा ही लगा कर आ जाती थी, देखो हमने लगा ली हैं पट्टियाँ। मैंने 6-7 महीने लड़कियों को सिलाई सिखाई थी। थोड़ा सरकारी सा सेंटर खुला था, वो इलेक्शन के टाइम थी ना, वो किसी ने खुलवा दिया था, फिर बाद में बंद भी कर दिया। अब नीचे को आधा इंच फोल्ड करूँगी बस, ये तरपाई नहीं करनी। मैंने आपको बताया था ना, नीचे के वो बॉर्डर है इसलिए उसे आधा इंच बस फोल्ड करके ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे कोई पट्टी वट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सफाई नहीं आएगी फिर इतनी, और उसके ऊपर टांके से आ जाएंगे जब बॉर्डर के ऊपर, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। बस मैंने आधा इंच फोल्ड करके साइड वाले चाक फोल्ड कर दिए थे। अब नीचे वाली मैंने आधा इंच फोल्ड कर ली है। अब मैं चेक भी कर लूँगी भी अपने हमारे बराबर आ रही है ना चाक, तो फिर ऐसे बराबर ही आ गया था सारा कुछ, तो बढ़िया सूट बन गया था इसका। कई कपड़ों में कान सी होती है ना, कभी उधर से बढ़ता है कभी इधर से, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दोनों साइड से मैंने चाक फोल्ड कर लेनी है, और फिर एक बार मैं चेक कर लूँगी कि दोनों साइड से बराबर हैं, चाक भी ऊंचा नीचा ना हो और बड़े छोटे ना हो, दोनों तरफ से। फिर से बोल रही हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाया करो, 7-8 लाइक आते हैं बस, कर दिया करो लाइक प्लीज़। व्यूज़ तो कितने आते हैं, कोई लाइक ही नहीं करके जाता। और अगर कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो मेरी शॉर्ट वीडियो में जो डॉग्स की वीडियो है वो भी प्लीज़ देख लिया करें। थोड़ी देर बाद मैं डॉग्स के लिए अलग कर दूंगी चैनल। पहले अभी यही चल जाए तो बहुत है, अगर चल गया तो फिर मैं डॉग्स के लिए अलग कर दूंगी। यहाँ पर मैं स्टिचिंग की ही वीडियो डालूँ करूँगी, और कोशिश करूँगी कि अपने और डिज़ाइनर सूट भी दिखाऊँ मैं आपको।